हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आप बहुत अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे, राइट। तो जो आज का हमारा टॉपिक है दैट इज़ प्रॉफिट एंड लॉस। और प्रॉफिट एंड लॉस में भी हम वो टाइप करने जा रहे हैं जिसमें बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं और जो एसएससी का फेवरेट टॉपिक है, जिसमें क्वांटिटी गिवन होती है कि बेसिकली कॉस्ट प्राइस की क्वांटिटी इतनी है, सेलिंग प्राइस की क्वांटिटी इतनी है, तो बताइए प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। और बेसिकली जब ये बता दिया जाए कि कॉस्ट प्राइस ऑफ दीज मैनी आइटम्स इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ दिस मैनी आइटम्स, हाउ वी कैन सॉल्व दैट प्रॉब्लम्स। और उसमें भी अलग अलग टाइप, जैसे प्रॉफिट हो जाए अगर सेलिंग प्राइस इतने के बराबर तो कितना प्रॉफिट होगा ओवरऑल, एंड कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के डिफरेंट डिफरेंट कंसेप्ट विदाउट हैविंग फार्मूला। ठीक है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, क्योंकि बहुत सारे फॉर्मूले आपको रटने पड़ते हैं बिफोर डूइंग अरिथमेटिक। तो उन सभी फॉर्मूले के बगैर सेकंड्स में आंसर किस तरीके से आ सकता है, कौन सी अप्रोच यूज़ करके आ सकता है, और डिफरेंट टाइप्स को एक ही टाइप में कोलैबोरेट करके किस तरीके से उनके डिफरेंट अप्रोचेस के थ्रू क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, वो सारा आज हम इस वीडियो में देखने जा रहे हैं, राइट। तो आइए विदाउट एनी डिले हम वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं कि कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस की क्वांटिटी को एक ही टाइम पे किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। So the question is Mr. A bought a radio at a discount of 25%. Let's say this is the original price of radio. ठीक है ना। तो ओरिजिनल प्राइस ये था 25% पे। अब 25% की वैल्यू क्या होती है, हमें 25% की वैल्यू पता है। 25% की वैल्यू होती है 1/4। ठीक है, तो ओरिजिनल प्राइस हम मानेंगे 4x। ठीक है ना। और इस पे डिस्काउंट दे दिया कितने का, 4x का 1/4 डिस्काउंट दे दिया, तो कितना दे दिया, x डिस्काउंट दे दिया। अब कितने का हो गया रेडियो, 3x। At a discount of 25% on the original price, he got ₹40 more when he sold it at 140%. अब इतने का खुद खरीदा है, ठीक है, और उसके 140% पे उसको बेच रहा है। तो ओरिजिनल वैल्यू से, ठीक है ना, ओरिजिनल वैल्यू मतलब 4x, अगर इसमें से घटाऊं तो कितने ज्यादा मिल रहे हैं उसको, ₹40 मोर। ठीक है, तो आइए अब इक्वेशन को तो सॉल्व ही करना है, दैट्स इट। ठीक है, तो ये मेरे पास तकरीबन क्या बनेगा, 14 3 द 42x माइनस एलसीएम लूंगा 40x इज इक्वल टू मल्टीप्लाई होगा, क्या बनेगा 400। ठीक है ना, क्योंकि ये क्या बनता, डिवाइड बाय 10 बनता, 10 इस साइड आके मल्टीप्लाई होता 400 बनता। 2x इज इक्वल टू 400। x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, 200। नाउ x की वैल्यू 200 आ गई, किससे मल्टीप्लाई करूंगा, ओरिजिनल प्राइस से। 4 मल्टीप्लाई 200 इट बिकम्स 800। ठीक है, सो ओरिजिनल प्राइस ऑफ रेडियो वुड बी 800, राइट। इस तरीके से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है ना, आपको याद रखना है कि जो क्वेश्चन में बताया जा रहा है, इक्वेशन जो है वो उसी के हिसाब से बनेगी। इक्वेशन शुड बी फॉर्मेटेड इन सच अ वे जैसा हमें क्वेश्चन बोले करने के लिए। ठीक है ना, तो 4x का ओरिजिनल था, उसमें से -1x का हमने डिस्काउंट दे दिया, इतने का मिस्टर ए को खुद पड़ रहा है। और जब इसका 140% पे वो बेचे, तो जितने का वो रेडियो था ओरिजिनल प्राइस, वो घटाने के बाद कितने का डिफरेंस आएगा, 40 का। ये क्वेश्चन में बोला हुआ था। सो दिस इज हाउ इक्वेशन। अब इसमें से मैंने एक स्टेप माइनस कर दिया, वो मैं फटाफट आपको बता देता हूँ। ये बनेगा 42 ऑफ x डिवाइड बाय 10 माइनस ऑफ 4x। ठीक है ना, अब एलसीएम लेना पड़ेगा, मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10, तो ये बनता 42x माइनस 40x डिवाइड बाय 10। ठीक है ना, और ये वाला 10 उस साइड जाके मल्टीप्लाई हो जाता, तो ये 40 के साथ बन जाता 400, राइट। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी सॉल्व कर सकते हैं अगर हम ये वाले सारे स्टेप्स जो है वो स्किप करना सीख जाएं। और ये कैसे सीखेंगे हम, बाय द वे ऑफ सिंप्लीफिकेशन। जितनी हमारी सिंप्लीफिकेशन पे कमांड होगी, अरिथमेटिक के सारे टॉपिक आराम से आसानी से होंगे, राइट। तो ये है टाइप 3। अब ये बहुत ही क्रूशियल इंपॉर्टेंट टाइप है और बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग टाइप है। ठीक है, तो आइए इसको करते हैं। यहाँ पे क्वांटिटी गिवन है, ठीक है ना। जब क्वांटिटी गिवन है, कॉस्ट प्राइस ऑफ 21 ऑब्जेक्ट्स, ये क्वांटिटी है, ठीक है ना। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 21 ऑब्जेक्ट्स इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 15 ऑब्जेक्ट्स। इन दैट केस प्रॉफिट होगा लॉस होगा। इस बात को हम इस तरीके से समझते हैं कि मेरे पास यहाँ पे 21 ऑब्जेक्ट्स थे,
21 ऑब्जेक्ट्स में से मैंने सिर्फ और सिर्फ 15 ऑब्जेक्ट्स बेचे, सेल आउट करे, और मेरे पास पैसे सारे किसके आ गए, 21 चीजों के पैसे आ गए। इट मीन्स ये क्या है, प्रॉफिट हो रहा है मेरे को। सबसे पहले तो ये समझना कि प्रॉफिट कैसे हो रहा है, कि 15 चीजें बेचने पर मेरे को 21 ऑब्जेक्ट्स के बराबर पैसे आ रहे हैं, ठीक है ना। सो दिस इज हाउ प्रॉफिट कैन बी अटेंड, ठीक है ना। तो कितने का प्रॉफिट दिख रहा है हमें, 6 चीजों का। बेच कितनी चीजें रहे हैं, मान लेते हैं एक चीज 1 रुपए की है, तो 15 चीजें कितने की हुई, 15 रुपए की हुई। 21 चीजें तो हमने बेची ही नहीं, तो नीचे आएगा सेलिंग प्राइस वाली क्वांटिटी मल्टीप्लाई 100। 3 2 टाइम्स 3 5 टाइम्स 5 2 टाइम्स, इट इज 40%। सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग टाइप है ये वाली, ठीक है ना। तो इसमें जितने आगे क्वेश्चन आएंगे वो आपको ध्यान से समझने होंगे। सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि प्रॉफिट कैसे होगा, कि क्योंकि मैं 15 ऑब्जेक्ट्स को बेच रहा हूं और 15 ऑब्जेक्ट्स को बेचने पर मेरे पास कितने ऑब्जेक्ट के पैसे आ रहे हैं, 21 ऑब्जेक्ट्स। सो दिस इज डेफिनेटली अ सिचुएशन ऑफ प्रॉफिट। नाउ वी हैड अ प्रॉफिट ऑफ 6 ऑब्जेक्ट्स इन दिस होल, ठीक है ना। तो 6 ऑब्जेक्ट्स के बराबर है। अब बच्चे मैक्सिमम नीचे कॉस्ट प्राइस रख देते हैं 21 ऑब्जेक्ट्स का, वहां गलत हो जाता है, क्योंकि प्रॉफिट परसेंट बेसिकली होता क्या है, प्रॉफिट डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100। इट इज बेसिकली व्हाट, इट इज प्रॉफिट इज व्हाट परसेंट ऑफ कॉस्ट प्राइस, ये होता है। पर हमने यहाँ पे कॉस्ट प्राइस तो रखा नहीं, हमने तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस रखा है, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट्स क्वांटिटी वाला क्वेश्चन है। हमें नीचे उतने ही ऑब्जेक्ट्स का कॉस्ट प्राइस रखना पड़ेगा जितने हमने बेचे हैं। 21 ऑब्जेक्ट्स तो हमने बेचे ही नहीं है, हमने सिर्फ 15 ऑब्जेक्ट्स बेचे हैं, इसलिए नीचे 15 आएगा, ठीक है, क्लियर। आइए चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज ऑन सेलिंग 110 मैंगोज, ठीक है ना। अब कितने मैंगो सेल करे जा रहे हैं, 110 मैंगो सेल करे जा रहे हैं। वन गेट अ कॉस्ट प्राइस ऑफ 129, तो कॉस्ट प्राइस कितने का आ गया, 129 मैंगोज का कॉस्ट प्राइस आ गया यहाँ पे इस होल पे, ठीक है ना। तो प्रॉफिट परसेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, मैंने क्या बताया आप दोनों को, इसका डिफरेंस दैट इज 19। एक मैंगो 1 रुपए का, तो कितने बेचे अभी मैंने, 110, दैट्स इट, ठीक है ना। ये मेरा प्रॉफिट हो गया। 190 डिवाइड बाय 11, 11 1 टाइम्स, कितना बचेगा 8, 11 7 टाइम्स, 3/11%, ठीक है ना। तो इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, ये मेरा आंसर हो गया। दिस इज माय आंसर टू दिस क्वेश्चन, ठीक है। ये आपको अच्छे से समझ आया होगा कि किस तरीके से मैंने किया, ठीक है ना। क्योंकि हमने बेचे कितने मैंगो हैं, इतने ही बेचे हैं। एक मैंगो अगर 1 रुपए का, तो 110 मैंगोज का कॉस्ट प्राइस कितना आएगा, 110, ठीक है ना। सो दिस इज हाउ वी कैन कोरिलेट द इक्वेशन, और इस तरीके से हम इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, राइट। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। On selling 36 oranges, one incurs a loss equal to selling price of 4 oranges, ठीक है। What would be the loss percent? अब देखिए यहाँ पे सेलिंग दे रखा है, ऑन सेलिंग, ठीक है ना। कॉस्ट प्राइस हमें क्या गिवन है, नहीं, कॉस्ट प्राइस हमें गिवन नहीं है। इन दैट केस वी हैड टू फाइंड आउट द कॉस्ट प्राइस। किस तरीके से, ऑन सेलिंग 36 ऑरेंजेस, ठीक है ना, वन शुड इनकर्स अ लॉस ऑफ सेलिंग प्राइस ऑफ 4 ऑब्जेक्ट्स। तो सेलिंग 36 ऑरेंजेस है, नुकसान कितने का हो गया, 4 ऑरेंजेस का, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखिए, लॉस किस कंडीशन में होगा, जब कॉस्ट प्राइस ज्यादा होगा उसी कंडीशन में होगा। जैसे 40 की चीज 36 रुपए में बेच रहा हूं, राइट। तो 40 रुपए की चीज जब मैं 36 रुपए में बेच रहा हूं, तभी मेरा लॉस हुआ 4% का, राइट। तो अगर सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस वाली कंडीशन में जाना है और हमें लॉस गिवन है, तो हमें लॉस ऐड करना है। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, बिकॉज लॉस कब होगा, जब कॉस्ट प्राइस बड़ा होगा सेलिंग प्राइस से, ठीक है। 40 रुपए की चीज आप 36 रुपए में बेच रहे हैं, तभी आपको 4 रुपए का क्या होगा, लॉस होगा। ये चीज आपको समझ जानी चाहिए, ठीक है। तो अब मेरे पास ये भी आ गया कि कितना लॉस हो रहा है, और मेरे को ये भी पता लग गया कॉस्ट प्राइस कितना है, और मैं कैलकुलेट कर दूंगा, इट इज 10%, ठीक है। सो ये टाइप का क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। आपको ये याद रखना है कि अगर सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस की तरफ जाना है और लॉस दे रखा है, तो हमें क्या करना है, उसमें ऐड करना है। बट इफ प्रॉफिट इज गिवन, तब हम उसे क्या करेंगे, डिडक्ट करेंगे, राइट। सो इस तरीके से हम क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। लेट अस कम अनदर टाइप, अ शॉपकीपर अर्न अ प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 11 मीटर बाय सेलिंग 33 मीटर क्लॉथ, ठीक है ना। सो नाउ व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन, क्या हमारे पास कॉस्ट प्राइस गिवन है, नहीं, हमारे पास क्या गिवन है, प्रॉफिट गिवन है, राइट। और प्रॉफिट कितने का है हमारे पास, 11 मीटर का, 11 मीटर का मेरे पास प्रॉफिट गिवन है।
क्या मेरे पास सेलिंग प्राइस की क्वांटिटी गिवन है? यस। कितने की गिवन है? 33 मीटर क्लोथ मैं सेल कर रहा हूं, ठीक है ना। तो प्रॉफिट परसेंट बताना है। तो जरा ध्यान से देखिए, अब मेरे पास कॉस्ट प्राइस की क्वांटिटी नहीं पता मेरे को, ठीक है ना। और यहां पे ये क्या बोल रखा है कि सेलिंग प्राइस ऑफ 11 मीटर, ठीक है ना। ये सेलिंग प्राइस है 11 मीटर का। अगर ये कॉस्ट प्राइस होता तो डायरेक्टली 11/33 मल्टीप्लाई 100 कर देता और मेरा आंसर मेरे सामने होता, ठीक है ना। बट यहां पे जो प्रॉफिट इज गिवन किस में है? ये प्रॉफिट सेलिंग प्राइस की क्वांटिटी में। लास्ट क्वेश्चन में देखो, वहां पे भी जो प्रॉफिट गिवन था वो किस में था? सेलिंग प्राइस ऑफ 4 ऑरेंजेस। ये सेलिंग प्राइस था, ठीक है ना। तो हमें कॉस्ट प्राइस निकालना पड़ता है। दैट्स वाई हमें कॉस्ट प्राइस हमेशा निकालना पड़ता है इस कंडीशन में। तो अगर प्रॉफिट है, मैंने आपको बताया कि अगर लॉस होगा तो हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे। तो अगर प्रॉफिट होगा तो हम उसे क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे फ्रॉम सेलिंग प्राइस। 33 माइनस 11 बिकम्स 22। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 22 आइटम्स के बराबर हो गया। अब प्रॉफिट मेरे सामने है, कॉस्ट प्राइस की क्वांटिटी मेरे पास गिवन है इनटू 100, 11 टू टाइम्स, और ये कितना हो गया? 50%। सो ऑन द होल कितना प्रॉफिट जनरेट कर पा रहा हूं मैं? 50%। दिस इज द मोस्ट कंफ्यूजिंग टाइप ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। मार्क्स माय वर्ड, उन वर्ड्स को ध्यान से सुनिए, आपके टॉपिक्स जो है वो क्लियर होने शुरू हो जाएंगे। जब भी आपको सेलिंग प्राइस की क्वांटिटी गिवन है और प्रॉफिट और लॉस भी आपको सेलिंग प्राइस की क्वांटिटी में गिवन है, देन यू नीड टू फाइंड आउट द कॉस्ट प्राइस फर्स्ट, एंड आपको फिर कॉस्ट प्राइस से क्वेश्चन करना है, ना कि सेलिंग प्राइस से। बट अगर आपको प्रॉफिट जो है वो कॉस्ट प्राइस में गिवन है, लेट्स से कि अगला क्वेश्चन लेते हैं, इसी में आपको समझ आ जाएगा। प्रॉफिट इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 15। अब देखिए, प्रॉफिट मेरे को किस में गिवन है? प्रॉफिट है मेरे को कॉस्ट प्राइस में गिवन है, 15 मीटर ऑफ कॉस्ट प्राइस ऑफ दैट थिंग। और सेलिंग कितना है? कितना बेच रहा हूं? 45 मीटर। अब मैं क्वेश्चन को डायरेक्टली कर सकता हूं। बट अगर यहां पे कॉस्ट प्राइस की जगह सेलिंग प्राइस होगा, इन दैट केस फिर क्वेश्चन जो है वो खराब हो जाएगा। देन यू नीड टू फाइंड आउट द कॉस्ट प्राइस फर्स्ट। इस केस में कॉस्ट प्राइस फाइंड करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज कॉस्ट प्राइस की जगह हमें प्रॉफिट गिवन है विच इज 15 मीटर ऑफ कॉस्ट प्राइस, ठीक है ना। तो अब हम क्वेश्चन डायरेक्टली करेंगे। 15/45 मल्टीप्लाई 100, इट बिकम्स 3, इट इज 33 1/3%। क्लियर? तो आई होप आपके डाउट जो है वो क्लियर हुए होंगे। कैसे? अगर सेलिंग प्राइस मीटर्स में है, राइट, क्वांटिटी में गिवन है, और प्रॉफिट जो है वो कॉस्ट प्राइस में गिवन है, नथिंग टू डू, 15/45 मल्टीप्लाई बाय 100। बट इफ इट इज गिवन इन सेलिंग प्राइस, देन यू नीड टू फाइंड आउट द कॉस्ट प्राइस। तब आपको कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करना है, और कॉस्ट प्राइस किस तरीके से फाइंड आउट करना है वो मैं आपको बता चुका हूं। अगर प्रॉफिट होगा तब आप लेस करेंगे, और अगर लॉस होगा तो उसे आप ऐड करेंगे, किस में? इन सेलिंग प्राइस। देन फिर आपके पास क्या आ जाएगा? कॉस्ट प्राइस, एंड देन यू नीड टू सॉल्व दैट क्वेश्चन थ्रू कॉस्ट प्राइस। क्लियर? आई होप आपको ये टाइप जो सबसे डिफिकल्ट और सबसे कंफ्यूजन क्रिएट करती है इन द माइंड ऑफ एस्पिरेंट व्हाइल सॉल्विंग एनी एग्जामिनेशन, तो आपको ये क्लियर हुई होगी, राइट? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइप के साथ। गॉड ब्लेस यू ऑल।